सर एक आम आदमी होता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, जो उसको टीचिंग्स वगैरह सिखाई जाती हैं वो अप्लाई करके उसी पे ज़िंदगी अपनी चलना शुरू हो जाता है। इसी उस पे चलते हैं। तो ये लोगों का जो मेजॉरिटी है मुसलमान हैं, वो मुसलमान इसलिए क्योंकि पैदा यहाँ हुए हैं, क्रिश्चियन वहाँ पे इसलिए क्योंकि वहाँ पैदा हुए हैं, जूस इसलिए क्योंकि वो उस कल्चर में पैदा हुए हैं। लेकिन मेरा इसके ऊपर ये सवाल खड़ा होता है कि एक बंदा पैदा हुआ है और वो बड़ा होता है तो उसके बाद अलग अलग पर्सपेक्टिव आते हैं, क्योंकि मुझे कोई बताता है कि ये मेरा बिलीफ है, ये ज़्यादा अच्छा है, दूसरा बताता है मेरा बिलीफ ये, तीसरा मेरा बिलीफ, चौथा, ये बहुत सारे बिलीफ्स आए जा रहे हैं, वैल्यूज़ आए जा रही हैं। मैं ब्लैंक स्टेट हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं इनमें से वेरीफाई कैसे करूँ या चेक करूँ कैसे करूँ कि जो मुझे बात बताई जा रही है वो ऑथेंटिक है नहीं, या इसमें से थोड़ा सा सच है, थोड़ा सा झूठ है, थोड़ा सा मिक्सिंग है इसमें। देखिए, रिलीजियस टेक्स्ट को ले लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन स्ट्रीम हमें रिलीजियस टेक्स्ट ही गाइड करते हैं, चाहे वो डिवाइन बुक्स हो, जैसे कुरान है, बाइबल है, तौरात है, या उसकी सब रिलीजियस बुक जो होती है जैसे अहादीस की किताब है, और हिंदुइज्म में भगवद गीता है, रामायण है। तो जो भी डिवाइन बुक्स हम मानते हैं, अब उनको वेरीफाई कैसे किया जाए? मेन स्ट्रीम प्रॉब्लम ये आती है जब आप ऊपर जाते जाते हो इस सोच के साथ, इनक्विजिटिव सोच के साथ कि मैं हकीकत जानना चाहता हूँ, तो आपको एक बहुत बड़ा डिलेमा फेस करना पड़ता है कि मैं कैसे मान लूँ कि जो इंटरप्रिटेशन मुझे बताई जा रही है इनकी ये सही है। देखिए, आम आदमी जो है ना, जो लेमैन है, जिस तरह आपने जिक्र किया, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो जिंदा रह रहे हैं वो खुद अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मतलब जो वो तो उनके पीछे चलते हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं। वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट गाइडेंस ये मैं सुनिए क्यों गलत है, क्योंकि हमारे रिलीजन या बिलीफ में ये है कि भाई हम सही हैं, वो दूसरे गलत हैं, और वो दूसरा बंदा है उसके पर्सपेक्टिव से देखो मिलेगा नहीं आप सही हो मैं गलत हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे ईमान है। समझे, किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने का तरीका क्या है? किसी भी चीज़ को, टेक्स्ट को उठा लीजिए, मैंने आपको एक किताब दी लिखी हुई, आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? अगर तो मैं किसी इंसान की लिखी हुई किताब देता हूँ तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कब लिखी गई, क्या उस इंसान ने लिखी नहीं लिखी, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसने लिखा है तो हम मान रहे हैं कि उसका एक्सपीरियंस है। सिर्फ वेरीफाई करने के ये तरीके नहीं होते, चाहे वो रिलीजियस बुक्स हो चाहे वो डिवाइन बुक्स हो, लेवल्स ऑफ वेरिफिकेशन होता है। जो आम टेक्सचुअल बुक है, आम इंसान की लिखी किताब है, वो तो हम स्टैटिस्टिकली मेथोडोलॉजिकली वेरीफाई कर सकते हैं। जो डिवाइन बुक्स होती हैं उनमें हमारे भाषा में ये माइंडसेट है, क्लेरिक्स में ये माइंडसेट है कि उसको रेफरेंस से वेरीफाई करते हैं कि इस बंदे को उसने कहा, इस बंदे को उसने कहा, उस बंदे को उसने कहा, और चेंज जाके मिल रही है ओरिजिनल बंदे से, ये वेरीफाई हो रहा है तो वो बात सही है। लेकिन ये इस पर बात मैंने करनी थी कि जो आप स्टैंडर्ड बता रहे हैं ना, ये जो स्टैंडर्ड है चेंज चली जा रही है, इसको ईयर से कहते हैं। और ये दूसरे जो हमारा जो मटेरियल साइंस है उसमें जो स्टडी किया ना मैंने, वो सबसे वीकेस्ट एविडेंस होती है, क्योंकि बीच पे करप्शन इतनी हो जाती है, एक बंदे से दूसरे बंदे, तीसरे चौथे में मैसेज चेंज हो जाता है। अब देखिए ना, ये हमारा मजहबी लोगों का, रिलीजियस क्लेरिक्स का अलमिया है कि उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी रेफरेंस के प्रोसीजर को वेरीफाई नहीं किया, अपडेट नहीं किया और उसको चैलेंज नहीं किया। जैसे मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ, बहुत आम है कि 4000 साल पहले गर्मी हो रही थी, किसी ने लिख दिया कि भाई बहुत आग बरस रही है, वो मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब वो 4000 साल बाद किसी ने आके उसको लिटरली बोल दिया कि भाई आग बरस रही है, वो वोल्केनो के करीब रहते थे तो उस दिन वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा, आग गिर गई, वो सब मर गए। मैंने अर्ज़ किया ना कि जितना आप पीछे जाते जाएंगे तो हमारा चीज़ों को वेरीफाई करने का, टेक्स्ट को या रिटन टेक्स्ट को वेरीफाई करने का तरीका बहुत ज़्यादा हेर से, वैसे आपने वर्ड यूज़ किया, बहुत ज़्यादा वीक हुआ करता था। अब एक तरीका तो ये मैंने बताया आपको कि टेक्सचुअल नॉलेज को आप स्टेटिस्टिकली वेरीफाई कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हेयर से वेरीफाई कर लें, जो ओल्ड मेथोडोलॉजी है। तीसरा तरीका ये है कि जो डिवाइन बुक्स होती हैं, लेट्स से हमें बुक दी जाती है, गॉड सेंड है, या अल्लाह का कलाम है, या गॉड का कलाम है, भेजा गया हम तक, कैसे मैं वेरीफाई करूँ कि यही गॉड का कलाम है? तो जो डिवाइन नॉलेज होती है वो एक्सपीरियंशियल होती है। मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी अर्ज़ किया कि एक इंसान की क्वालिटेटिव साइड होती है, कुछ नॉलेजेस ऐसी होती हैं जो क्वालिटेटिव होती हैं। क्वालिटेटिव नॉलेज एक्सपीरियंस से वेरीफाई हो सकती है। जो आपको कहा गया है वो कर ले, जब करके गुजरेंगे, आप पे से गुजरेगा तो आपको यकीन आ जाएगा कि ऐसा सही है। तो ये जो मैसेज है या उसका जो कोर थीम है वो आप बोल देंगे, मतलब मैं स्पीच से या रिटन कम्युनिकेशन से नहीं बता सकता, कन्वे नहीं कर सकता। और यही होता हुआ भी आया है कि हमने हिस्ट्री से सारे टेक्स्ट जो डिवाइन नॉलेज हैं उनको उठाया और स्पीच से या टेक्सचुअल नॉलेज से या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से उसको हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ? अलग अलग इंटरप्रिटेशन। कोई एग्जांपल है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या चीज़ आप कम्युनिकेट ना, मुझे बता ना सकें, बोलेंगे कुरान तुम एक्सपीरियंस करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। चलिए हम इसको बहुत लेमैन एग्जाम्पल पे समझा देते हैं आपको कि मैं आपको कहता हूँ खुरम, मैंने ऐसे कलर की शर्ट खरीदी जो आपने कलर का पहले कभी नहीं देखा, तो क्या आपके दिमाग में उसकी क्लैरिफिकेशन आती है? क्या आप जज कर सकते क्या? कब तक नहीं करेंगे वो, कब आपको समझ में आ जाएगा? जब मैं कलर देखूंगा खुद। फर्ज करें मैं कहूँ कि खुरम फ्रांस एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत मुल्क है, आपने नहीं देखा, आपको पता है कैसा मुल्क है वो, कब आपको समझ में आ जाएगा कितना खूबसूरत है? जब आप वहाँ विजिट कर लेंगे।
और जब आप विजिट करेंगे तो आप अपनी परसेप्शन के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, यहाँ फ्लॉ आ जाता है। आप कहेंगे आपने तो कहा था बहुत खूबसूरत है, मुझे तो वो थोड़ा कम खूबसूरत लगा। यही डिवाइन बुक्स के साथ भी होता है, यही जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके साथ भी होता है, हिस्ट्री के साथ भी होता है, और यही जो आज की टेक्सचुअल नॉलेज के साथ भी होता है। डिवाइन बुक ऐसी बुक होती है कि जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने परसेप्शन के मुताबिक कि हकीकतें क्या हैं। जो डिवाइन बुक की सब डिवाइन बुक्स होती हैं, जैसे आहादीस की किताबें हैं, उनसे आप अपनी डेली लाइफ की इंटरप्रिटेशन निकाल रहे होते हो। आप उनको क्लियरली जज नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास वो परसेप्चुअल नॉलेज नहीं होती जो एक ग्रेट इंसान के पास होनी चाहिए। मैंने कहा आम इंसान की हम बात कर रहे हैं। तीसरा लेवल, आम बुक्स जो आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ते हो वो तो आप सब लोग एक ही साथ पढ़े होते हो। ये फिलिप कॉटलर ने कहा मार्केटिंग ऐसे होती है, आपने जाके देख लिया मार्केटिंग कैसे होती है, आपने देखा कि कंपनियां कैसे मार्केटिंग कर रही हैं, ऐड चला रही, तो आपको आइडिया हो गया। तो इट डिपेंड्स कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, नंबर 1, आपकी खुद की नॉलेज और परसेप्शन क्या है, नंबर 2, नंबर 3 कि आप किस चीज़ को इंटरप्रेट करो, क्या हाईली डिवाइन बुक को जो गॉड्स हैंड है डायरेक्ट, या फिर किसी सेकंड डिवाइन बुक को जैसे आहादीस है, या थर्ड लेवल की बुक को इंटरप्रेट कर रहे हो। आखिरी चीज़ ये डिपेंड करती है कि आपका अपना लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, तब जाके कोई चीज़ इंटरप्रेट होती है।